हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं और शिंद्राज सर दोनों पहुंचे हैं शिवालिक कॉलेज, जहां पे नीट का सेंटर दिया गया था। और यहां पे मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेके आई हूं कि यहां पे स्टूडेंट्स के रिएक्शन क्या थे और पेरेंट्स के भी फीडबैक और रिएक्शन क्या थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैम आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम अनु शर्मा है। अच्छा, आप कहाँ से मैम? मैं देहरादून इंदिरा नगर गलचवाड़ी से बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, आपके बच्चे ने तैयारी इस साल पहला साल किया है? जी सर, पहले 12th में रनिंग थी, उस टाइम एक बार पेपर तो हेड दिया था, लेकिन अभी ड्रॉप करके ये सेकेंड अटेम्प्ट है? जी। अच्छा, तो मैम लॉकडाउन का टाइम रहा, क्या प्रॉब्लम बच्चे ने फेस किया? सर लॉकडाउन मतलब परेशानी तो हो गई, क्योंकि उसने मेरी बेटी ने आकाश से कोचिंग लिया था, लेकिन एक बार भी वो ऑफलाइन क्लास नहीं हुआ। अब जो ऑफलाइन में होना था वो ऑनलाइन में तो खैर हमें इतना लगा नहीं, मतलब कितना चीज़ आता है वो फेस टू फेस तो पूछ सकते हैं बच्चा। जी जी। और ऑनलाइन में कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। जी जी। और हम तो खैर गांव में रहते हैं, नेटवर्क का इशू बहुत होता है, दिक्कत बहुत आई। मतलब गांव में समस्या के बावजूद भी आपकी बेटी ने बहुत अच्छी तैयारी करी और अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। जी, वो अपने तरफ से मतलब 100% दिया उसने। अब देखो बाकी क्या होता है। अच्छा, थैंक यू मैम। ऑफलाइन में बात और होती है सर, और ऑनलाइन में बात होती है। फेस टू फेस तो अब जो चीज़ आप पूछ सकते हो टीचर से, वो ऑनलाइन तो बात नहीं होती है। मतलब मेनली बच्चे की तरफ से जो प्रॉब्लम आई ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से। ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बहुत। तो आपका कैंडिडेट जो है सर वो फर्स्ट अटेम्प्ट लिख रहा है नीट एग्जाम या सेकंड? फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब अभी 12th अपेयरिंग किया? हाँ, 12th उसने ड्रॉप किया था। अच्छा, ड्रॉप से आकाश से कोचिंग करी है। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग पर ऑनलाइन सर बहुत मतलब कंफर्टेबल बच्चा नहीं फील किया? कंफर्टेबल कह भी सकते हैं, एक तो उसका टाइम बच रहा है थोड़ा। जी जी। लेकिन दूसरे एंगल से कंफर्टेबल नहीं कर सकते आप। अच्छा। अब जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स तो टफ एक बिल्कुल टफ माना जाता है सबसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए तो आपको ऑफलाइन ही बेटर रहेगा। बेटर रहेगा। बायोलॉजी में तो ये कि आपने रटना है, बिल्कुल। केमिस्ट्री में भी मोस्टली रटना ही है। बिल्कुल। तो मेनली तो फिजिक्स का होता है, जैसे उसमें इक्वेशन है, कोई क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, तो ऑनलाइन वो बात नहीं होती। मतलब टीचर से इंटरेक्शन ऑनलाइन में वो नहीं हो पाता? वो नहीं हो पाता सर। जो आउटपुट निकलना चाहिए हाँ, बच्चे के मेहनत करने के बाद वो नहीं निकल बिल्कुल पाएगी। बिल्कुल, वो सर ठीक। ओके, थैंक यू सर। सर बच्चे ने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की थी इस बार? ऑनलाइन ही है जी। ऑनलाइन लास्ट ईयर से ऑनलाइन चल रही है। अच्छा, तो सर बच्चा ड्रॉपर है या मतलब ड्रॉपर है? हाँ जी। अच्छा, कौन सी जगह से हैं सर आप? यही देहरादून से हूँ। देहरादून से। तो बच्चे ने सर क्या प्रॉब्लम फेस किया पूरे साल भर? वही ऑनलाइन प्रॉब्लम तो है। कैसे स्ट्रेस को रिलीज किया बच्चे ने, क्योंकि बड़ा स्ट्रेस का टाइम था बच्चे के लिए, बच्चा ड्रॉपर भी है। कुछ तो वैसे ही लेट हो गया। जी जी। मई में होता है पेपर। जी जी। 6 महीने वैसे ही। क्योंकि 4 महीने लगभग लेट है। हाँ, लेट। तो बच्चे का प्रिपरेशन सर बेहतर हुआ या इससे डिस्ट्रैक्शन हुआ? ये जो 4 महीना तैयारी तो ड्यूरेशन खैर करी है उसने इस बार, ऑनलाइन तो सही। पढ़ने वाले बच्चे हैं हाँ, जी। वो तो लगे तो डिस्ट्रैक्शन ही हुआ। उनके लिए डिस्ट्रैक्शन हुआ। क्विक जल्दी हो जाए तो बढ़िया है। जी जी जी। अब जिन्होंने नहीं पढ़ना है तो उनके लिए तो और बढ़ वो तो चाहते हैं और ही बढ़ जाए। जी जी जी। वो तो कोर्ट में भी गए। कोर्ट में भी जी, गए, और जितना कोर्ट डिले हो में जाए तो मना कर बढ़िया दिया। है। मतलब सर एग्जाम टाइम पे होना बच्चे के लिए काफी कंफर्टेबल अच्छा है। ही है, वो बिल्कुल टाइम पे हो जाए तो अच्छा ही है। बच्चे का मनोबल जैसे बढ़ता है। मई में आना था वो इंतजार करता रहा जी, कि जी, जी। वो तो पोस्टपोन हो गया, पता नहीं कब टाइम होता आता है। जी जी जी। मतलब इतना प्रॉब्लम के बावजूद भी बच्चे ने अपना हाँ जी। 100% एफर्ट किया। चलिए सर, आप पेरेंट्स का सपोर्ट बच्चों के साथ बहुत रहा होगा, ऐसा उम्मीद कर रहे हाँ जी, हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। एग्जाम की तैयारी करी तो बहुत सारे ऑनलाइन चीज़ें चली होंगी, सारी क्लासेस, तो क्या प्रॉब्लम फेस किया बच्चे ने साल भर में? एग्ज़ाम भी 4 महीना डिले है, तो ओरिजिनल टाइम से क्या प्रॉब्लम बच्चे ने फेस किया? बच्चों को तो प्रॉब्लम ही थी, उसके फादर की भी डेथ हो गई। अच्छा। हाँ, तो बस इसलिए उसकी इच्छा नहीं थी। जी जी। फिर मेरा छोटा भाई की बेटी है, ओके 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 मैं उसे फिर ले आया। मैंने जो भी होगा ट्राई कर। ओके। तो आपको बताना चाहेंगे कि एक ऐसा क्रिटिकल केस मतलब देखने को मिल रहा है जिसमें बच्चे के जज्बे को सलाम किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ने अपने पेरेंट्स को कोरोना की वजह से खोया। बहुत अजब की बात है कि उसके बाद भी बच्चे ने हिम्मत नहीं छोड़ा और उनके घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज बच्चा एग्ज़ाम लिख रहा है इस सेंटर पे। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, एक नहीं बहुत सारे कैंडिडेट जो इस समस्या से जूझे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसके सॉल्यूशन के लिए आगे ज़रूर ध्यान देगी कि जो इस तरह के बच्चे उनको सेकंड अटेम्प्ट मौका दिया जाए। जैसे जेईई मेंस में 4 अटेम्प्ट दिया गया है, वैसे नीट एग्जामिनेशन में भी इस तरह के बच्चे को जो खास करके अपने पेरेंट्स को कोरोना टाइम में लॉस किए हैं, उनको डबल एग्जाम देने का मौका दिया जाए आगे भी, और इनके लिए जो है वो गवर्नमेंट पहल करे। बहुत मेजर प्रॉब्लम है सर, जिस मेजर प्रॉब्लम का तो खैर इसका सोल्यूशन बच्चा के हक में भी नहीं था, और शायद मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट को सेकेंड अटेम्प्ट इसमें देना चाहिए सर, क्योंकि जेईई मेंस जैसे एग्जाम में 4 अटेम्प्ट बच्चे को मिला। एक अटेम्प्ट नहीं तो बच्चा सेकंड अटेम्प्ट ठीक किया, सेकंड नहीं तो थर्ड ठीक किया, थर्ड नहीं तो फोर्थ किया। पर कोरोना काल में अगर इस तरह से बहुत बच्चों के साथ जो हुआ है सर, तो उसके वजह से देना चाहिए। देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सिचुएशन कि इतना
स्थिति खराब होने के बावजूद, घर में ऐसी स्थिति होने के बावजूद मेरे हिसाब से शायद नगीना का डिस्टेंस सर यहाँ से 130 किलोमीटर 40 किलोमीटर होगा, जी 140 140 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पे आना और बच्चे को ऐसे मेंटली स्ट्रॉन्ग करके और ऐसे हालत में एग्जामिनेशन दिलाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। ऐसे पेरेंट्स को भी सलाम है और ऐसे बच्चे को भी हमारा सलाम है। साल भर करी होगी सर कर रखी है। अच्छा, तो मैम कैसा ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ अंतर लगा? सर बहुत अंतर है। ऑफलाइन में अंतर है सर। मतलब बेहतर प्रिपरेशन बच्चे का ऑनलाइन हो सर सकता है? बेहतर प्रिपरेशन तो बच्चा ऑफलाइन में ही दे सकता है। ऑनलाइन की पढ़ाई और ऑफलाइन में बहुत अंतर है। तो कोरोना के टाइम में बच्चे ने कैसे स्ट्रेस को कम किया? आपने अपने बच्चे को क्या सपोर्ट किया? सर इस टाइम पे तो सपोर्ट क्या करना था, बच्चे को ये था कि भाई अपनी तैयारी करते रहे, जी है ना। कोरोना काल है, कहीं भेज नहीं सकते बच्चे को। जी जी ये था कि बस एक जरिया था ये कि बच्चे को कराना है हमने किसी भी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम एक चीज़ और जानना था, जैसे 4 महीना एग्जाम डिले हुआ, शेड्यूल के टाइम से जो है वो मई के एग्जामिनेशन में मंथ होता है, एग्जामिनेशन होता है जो मई का मंथ में, लेकिन इस बार जून जुलाई अगस्त सितंबर आ चुका है, तो 4 महीने लेट है। पिछले साल भी 4 महीने लेट सेशन था। तो आपके बच्चे का प्रिपरेशन इससे बेहतर हुआ या डाइवर्जन हुआ? सर बेहतर कैसे होगा, बच्चा तो फिर ढीला पड़ जाता है ना कि यार बेहतर नहीं हुआ नहीं हो मतलब। पाया, हाँ। चलिए, तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट भी निकल के आ रहा है कि एग्जामिनेशन का समय डिले होने से बच्चे का कहीं ना कहीं प्रिपरेशन जो है वो हैम्पर हुआ है। काफी हुआ मतलब है एग्जामिनेशन सही टाइम पे गवर्नमेंट कराए, भले इसको 2 या 3 अटेम्प्ट में कराए, लेकिन सही टाइम पे कराए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सर हम लोग ना गढ़वाल से आए, उत्तर काशी गुप्त काशी से आ रहे अपनी बेटी को लेके यहाँ। जी जी जी। इस वजह से कि चलो कुछ हो जाए। मैम डिस्टेंस क्या है उत्तर काशी का? यहाँ से उत्तर काशी का डिस्टेंस कितना है? गुप्त काशी का यहाँ से कितना किलोमीटर है ये सर? केदारनाथ लाइन नहीं, यहाँ से किलोमीटर का यहाँ डिस्टेंस से क्या? कम से कम होगा 200-250। 250 तो 200-250। तो आप देख सकते हैं एक गजब का चीज़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि एनटीए ने ये बात बोला था कि एग्जामिनेशन सेंटर बढ़ाए जाएंगे इस बार और एग्जामिनेशन सेंटर नियर बाय दिए जाएंगे। तो क्या 200 किलोमीटर का पहाड़ का सफर ये नियर बाय का सफर है? इसका जवाब गवर्नमेंट को देना चाहिए पेरेंट्स को। कितनी पेरेंट्स ने परेशानी से होगी? पहाड़ का सफर 250 किलोमीटर का मतलब होता है कि कम से कम 8 से 10 घंटा बच्चा थक के आया होगा। ऐसी हालत में अगर एग्जाम लिख रहा है तो क्या गवर्नमेंट इसका जवाबदेही नहीं है? अगर पहाड़ में सुविधा नहीं है तो वहाँ पे बच्चे को बता दिया जाए कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे 2 दिन पहले पहुँचे, हम आपके रहने खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं क्योंकि कोरोना का टाइम है, या तो बच्चे की सेफ्टी देखा जाए, ये तो बहुत ही गड़बड़ चीज़ है। इस बार चूंकि पिछले साल से पिछले साल के रिस्पेक्ट में 46 सेंटर इस बार एक्स्ट्रा बढ़ाए गए हैं, उसके बावजूद भी जो है वो इतना डिस्टेंस ज़्यादा है कि कवर करना मुश्किल है। पहाड़ में बहुत जगह भूस्खलन की भी प्रॉब्लम इस टाइम है, बहुत सारे रूट बंद हो चुके हैं। ऐसे हालत में भी जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं की है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए था। या तो जिन बच्चों का मान लीजिए किसी कारणवश इतना डिस्टेंस के वजह से, थकावट के वजह से, मेंटल डिप्रेशन के वजह से एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह खराब होता है, उसका एग्जाम खराब होता है, तो उसे सेकंड अटेम्प्ट जरूर मिलना चाहिए। बहुत जरूरी है सर। हर पेरेंट्स का मैं उम्मीद कर रहा हूँ आवाज यही है कि बच्चे को सेकंड अटेम्प्ट मिलना चाहिए। बहुत जरूरी है। शहर से कितना दूर है ये? बिल्कुल ठीक है, जिसके पास गाड़ी है वो तो आराम से आ जाएगा, जिसके पास गाड़ी नहीं है पता नहीं कौन लोग कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल सर, ठीक आपकी है, बात सही है। मैं यहाँ पे था कि एक जो छोटी सी बेटी बच्ची आई, वो ऐसे भागी रोड क्रॉस करके और एकदम से भागी, इन्होंने गेट बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं। आप कम से कम पूछ तो लो उससे कहाँ से आ रही है। तो सर क्या बच्चे का एग्जामिनेशन छूट गया? वो तो अब उसके बाद मैं चला गया था यहाँ से, लेकिन मेरे सामने की बात है, लेकिन बाद में भेज दिया था उसको, बाद में भेज दिया होगा। लेकिन बहुत ये क्या है, ये कोई तरीका है? वैसे ही कोरोना की वजह से लोग इतने परेशान हैं। जी जी जी। बच्चा पहले ही घबरा गया। ये चीज़ थोड़ा सा इस पे मतलब सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए इस चीज़ पे बहुत। मतलब सर आपके हिसाब से जो सेंटर होना चाहिए वो पब्लिक प्लेस से इतना दूर ना हो जहाँ पे कन्वेंस की सुविधा ना हो। भाई देखो ना, कोई बस से आ रहा है, पहाड़ से आ रहा है, कोई गांव से आ रहा है, उसके बाद कितनी दूर है ये। जी जी। और मैं हरिद्वार से आया हूँ, मेरे को ये लगा था कि ये वाला कॉलेज जो है थोड़ा पास में होगा। मैं बड़े आराम से आया, मतलब मुझे लगा हरिद्वार से यहाँ पे 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा, और 1 घंटा में एक्स्ट्रा लेके आया। ठीक है, कॉलेज तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन मैं जब देखा यहाँ से, मैंने कहा तो बहुत दूर है। मतलब फिर मैं लोगों से पूछा कहाँ पे है कॉलेज, कहाँ पे है। मैं अभी खुद यहाँ पे हरिद्वार से 2.5 घंटे में यहाँ पहुँचा हूँ। ठीक है, और 10 मिनट पहले पहुँचा हूँ। जबकि सर आप देखे होंगे तो एनटीए का एक ट्वीट आया था ऐसे 1 महीना पहले, जिसमें ये कहा गया था कि अगर होम सेंटर आपके शहर में है तो आपको होम सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। और हरिद्वार ऑलरेडी नीट का सेंटर है, और उसके बावजूद भी हरिद्वार के लोगों को यहाँ एग्जाम देने के लिए आना पड़ा है। ये शायद जायज नहीं था, क्योंकि कोरोना का टाइम में सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए था गवर्नमेंट को। प्रेमनगर के बच्चों को तो दे रखा है इन्होंने आईटी पार्क। जी जी। और देहरादून वहाँ के बच्चों को यहाँ जी जी। इधर के बच्चों को इधर ही शिफ्ट कर लेते हैं और
जो देहरादून वाले उधर ही कर लेते नहीं कायदे से तो देखो पिछले कई 2 साल से पब्लिक बहुत परेशान है जी कोरोना की वजह से जब ये सब जो महामारी आई है जी, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ये जो इस तरह से मतलब थोड़ा मतलब चेंज आना चाहिए और इस बार रियायत देनी चाहिए। नीट जैसे एग्जाम में जहां से 16,07,841 बच्चे, जी हाँ 16,07,841 बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म इस साल फिलअप किया हुआ है। अब कितने अपीयर होते हैं अटेंडेंस तो कल के बाद जारी करेगा बोर्ड, लेकिन अभी तक आपको बता दूं ये आंकड़ा पिछले साल से लगभग 13,000 ज़्यादा है और इसके बावजूद भी गवर्नमेंट की जो है सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। सही बात है। तो जो परेशानी पब्लिक मतलब फेस कर रही है इसको जरूर संज्ञान में लेना चाहिए और लोगों को जानना चाहिए कि सेंटर पे क्या क्या दिक्कत हुआ है। ये तो होप सो हमारी टीम 4-5 जगह जो कर रही है इस टाइम इंस्ट्रक्शन वो दिख रहा है, लेकिन और भी सारे सेंटर पे भी प्रॉब्लम जेन्युइन होगी मैं जैसा समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल, अभी तो यहाँ की प्रॉब्लम है ना हमारे सामने, दूसरी जगह पे भी यही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यही परेशानियां होगी। और मुझे लगता है कि अगर किसी भी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में या कहीं कोई कॉलेज में अगर सेंटर बनाया जाए या स्कूल में तो एटलीस्ट पेरेंट्स के बैठने की सुविधा तो हो कम से कम। पेरेंट्स रोड पे भटक रहे हैं। आप 1,000 रुपये एक बच्चे के एप्लीकेशन फॉर्म की फी ली जाती है, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 16 लाख स्टूडेंट, एक बार गवर्नमेंट हिसाब दे 1500 फी के बाद एवरेजन बता रहा हूँ सर, क्योंकि SC कैटेगरी का फी ST कैटेगरी का फी कम है तो मैं एक एवरेज फी बता रहा हूँ, कैटेगरी वाइज जो है वो फी स्ट्रक्चर कम है। तो एवरेजन 1,000 फी अगर ले दिया जाता है तो 16 लाख बच्चों की फीस मल्टीप्लाई किया जाए और गवर्नमेंट बताए कि इतनी फीस लेने के बाद और इसके बाद काउंसलिंग के चार्जेज अलग लिए जाएंगे और उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ये सुविधा देती है कि हर पेरेंट्स को सड़क पे खड़ा कर दिया जाता है। एक तरफ तो इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है जी, ठीक है, डॉक्टर्स की कमी है तो अब अपने बच्चे को अगर हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उसमें क्या हेल्प कर रही है? बिल्कुल, मैं यही समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट हल्ला कर रही है। हमारी मेडिकल साइंस इतनी मजबूत है, ये मेडिकल साइंस मजबूत है, ऐसे बच्चे हमारे यहाँ जो देश के भावी डॉक्टर बन के निकलने वाले हैं। अभी न जाने इस सेंटर से कितने डॉक्टर आप तक पहुँचेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके देश की सेवा करेंगे, हमारी सेवा करेंगे। उसके बावजूद भी ऐसी फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है वो देख के हमें बहुत शर्म आता है। कोशिश करेंगे हम लोग भी और सभी लोग के पेरेंट्स टॉर्चर हो रहे हैं, बच्चे घर बैठ के कितना परेशान हुए हैं। एक चीज़ और है कि सरकार हर साल दावा करती है कि बच्चों को हम फैसिलिटी देंगे, माँ बाप को फैसिलिटी देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा और बिगड़ती जा रही है। पिछले साल जो बच्चों को फैसिलिटी दी गई थी इसके इस साल जो है और डामाडोल स्थिति है। तो सर एक लाइन में क्या सजेस्ट करेंगे आप गवर्नमेंट को? ये करेंगे कि जितना हमसे फीस लिया जा रहा है, हमसे हमारे बच्चों से फीस लिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है उनको फैसिलिटी दिया जाए और इस साल कुछ विशेष रियायत दे सरकार जी। जो ये कोरोना काल में बच्चे घर में बैठे हुए टॉर्चर हुए हैं, ठीक है, उनकी पढ़ाई नहीं हुई है, तैयारी नहीं हुई है। हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं सर। हमारा मिशन है कि जैसे JEE एग्जाम को 4 पैटर्न में दिया गया, 4 बार दिलाया गया, क्या नीट के बच्चों को 2 बार नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आप लोग बिल्कुल, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? और क्या सारे पेरेंट्स इससे सहमत हैं? जो आदमी इतनी दूर से सफर करके आया है जी, 6 बजे 5 बजे घर से चला है, उसके बच्चे ने क्या खाया होगा और 2 बजे 5 बजे आप छोड़ रहे हो उसे स्कूल में, सर ये बताइए क्या करेगा? फॉर्मेलिटी हो गई, बच्चा वीक है, कोरोना का समय है, लोग परेशान हैं, बेहोश हो गया, कुछ हो गया, कौन सी बताइए लेगा? दूसरी चीज है कि जो टाइमिंग है 2 बजे जी, इसको एक जनरली टाइम मतलब 11 बजे या 12 बजे से शुरू करना चाहिए था ताकि बच्चा ये प्रॉपर अपने घर जा सके। 5 बजे बाद दूर वाला बच्चा, पहाड़ का बच्चा यहाँ रहेगा। इस समय वापस जाने का कोई टाइम नहीं है पहाड़ पे। ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं सोचा गया। आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम के बाद एक बार बच्चों का एक सेशन जरूर करवाइएगा जिसमें बच्चे आवाज उठाएं कि हमें सेकंड अटेम्प्ट चाहिए। बिल्कुल चाहिए। मेरे घर के नजदीक ना 3 सेंटर हैं जी, रेसकोर्स ऑफिस कॉलोनी मेरे घर है जी, 3 सेंटर पड़ते हैं 5 किलोमीटर के एरिया में। बहुत बड़ा सेंटर मैं बता रहा हूँ, SGRR है, दोनों इंटरनेशनल है, उधर वो भी है, 3 है लगभग, लेकिन सेंटर मेरा यहाँ पड़ा। ये एड्रेस चेक नहीं करते किसी का। मैं बद्रीस कॉलोनी रहता हूँ, मेरे आसपास के 4 सेंटर है, लेकिन मेरे बच्चे को यहाँ प्रोवाइड किया गया। ये बहुत हमारे आने जाने के साधन नहीं। हम तो मतलब आप एक चीज देख सकते हो कि अभी 1 महीने पहले सर 1 महीने पहले जो NTA ने ये दावा किया था कि 50 किलोमीटर के अंदर रेंज में सेंटर बनाया जाएगा, वो बिल्कुल फॉल्स कमिटमेंट था। अभी 1 महीने के अंदर सर जो अभी ट्वीट किया गया था NTA की तरफ से कि
कि 50 किलोमीटर के अंदर सेंटर बनाए जाएंगे, नंबर ऑफ सेंटर इंक्रीज किए गए हैं। सेंटर भी क्यों है? जिसके घर के नियर सेंटर पड़ रहा है 3 किलोमीटर, आप उसे दो ना। मेरे घर के पास लुड़की है जी, 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर है वहाँ। तो मेरे को वो आसान था या यहाँ पे आसान है? कहने को मैं देहरादून वहाँ से 60 किलोमीटर है, लेकिन मुझे पता है ना देहरादून क्रॉस करके मैं जो यहाँ पे आया हूँ, मुझे पता है मैं कैसे आया हूँ। तो आप ये प्रॉब्लम देख सकते हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिल रही है डिस्टेंस को लेके। मतलब गवर्नमेंट का कमिटमेंट बिल्कुल फॉल्स कमिटमेंट है बच्चों को लेके, और मुझे लग रहा है कि शायद अगर ऐसी स्थिति रही तो जो अच्छे फ्यूचर डॉक्टर की, एक मिनट मैम इसके बारे में बताइएगा। जहाँ पर कन्वेंस की सुविधा हो, पेरेंट्स को, बच्चों को वो जगह होनी चाहिए, वो सिटी के अंदर होनी चाहिए। आप सिटी से इतनी दूर सारे पेरेंट्स को खड़ा कर दिया आपने, सारे दिन भर पेरेंट्स खड़ा, बच्चों को अकेले आप दूर भेज नहीं सकते, बावजूद भी बच्चों को बाहर भेजा गया है। आप ये देखिए कि एनटीए की गड़बड़ी है, इंटरनेशनल रेस कोर्स में ये एनटीए का फॉल्ट है जी। बिल्कुल नियर वॉक डिस्टेंस भी मेरा बच्चा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने बच्चों को इतना मतलब उनके साथ नाजायज किया। पहले ही आप देखिए क्या हाल चल रहा है स्टडी का। क्या बच्चों ने आकाश ज्वाइन किया, अच्छे इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, क्या वो चले हैं? आप मुझे बताइए क्या स्टडी हुई है? सेल्फ स्टडी से आप बताइए, ऑनलाइन से कितनी पढ़ाई हुई होगी? आप बताइए क्या टॉर्चर हुए। आज मेरी बच्ची 3 दिन से बढ़ती है क्योंकि गणपति घर पे बुलाए, आज उसने जल भी नहीं पिया है। आप बताइए इतनी दूर से नहीं आए हम लोग यहाँ पर। ये जालौन से आए हैं, कल सुबह 6 बजे के चले, 6 बजे के चला हुआ हूँ जी जी। कहाँ से? जालौन से। जालौन यहाँ से क्या डिस्टेंस है सर? यूपी। डिस्टेंस कितना है यहाँ कम से कम मेरे को लग रहा 800-900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर का डिस्टेंस। ये तो अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। 900 किलोमीटर। कल सुबह 6 बजे का बैठा हुआ हूँ, और बारिश इतनी हो रही थी कि पूरे मतलब मैं इतने पानी में आया हूँ जब साधन नहीं हुआ, फिर भी बेटे को पेपर दिलाने के लिए। और मेरे कार की चौक में मेरे बिल्कुल बगल में है। 2 मिनट जरूर दीजिएगा हमें, ताकि कैंडिडेट की आवाज हम लोग बुलंद कर सकें। इनका अभी सुबह 6 बजे के चले, सुबह 6 बजे के चला हूँ सर घर में, और आज पहुँचा हूँ। पूरे रात सफर कराऊँ, पूरे दिन सफर कराऊँ, तब यहाँ पहुँचा हूँ। फिर वो कॉलेज वहीं पे, फिर जहाँ पे बेटे को यहाँ पहुँचाया हूँ, और बाई बस धक्के खा गया हूँ विक्रम। ये एक जेन्युइन समस्या आप पेरेंट्स की सुन रहे थे। जैसा इस तरह का मैं उम्मीद करूंगा कि शायद गवर्नमेंट नेक्स्ट अटेम्प्ट से ये गलती ना करे, और लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखे, और लोगों का डिस्टेंस का भी ध्यान रखे। अब पूरे रात में सोया नहीं हूँ, जगा हुआ हूँ। पुलिस प्रशासन तो कहीं नहीं दिख रहा है सर। ये कोरोना का 6 फीट का डिस्टेंस का आप देख सकते हैं जनता। सर 1 मिनट अगर हो सके तो आप लोग स्टूडेंट को कलेक्ट कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल ऐसे मच्छी बाजार की तरह खड़े हुए हैं सारे। आप बताइए पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं दी जब सेंटर यहाँ पे लगाया गया? हर पेरेंट्स को कितनी मजबूरी है 5 घंटे बिताना, क्या मजाक बात है? आप बताइए बच्चे ने 5 घंटे अंदर और 6-7 घंटे हम लोगों ने सड़क पे बिताए। इसी प्रॉब्लम को हम लोग सोशल मीडिया में ला रहे हैं ताकि ये चीज़ गवर्नमेंट तक जाए, इसलिए सभी बच्चों का भी सपोर्ट चाहिए हम लोग को। और इसके साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई कि सेंटर बहुत दूर था, मतलब 50 किलोमीटर का बोला गया था कि रेंज मिलेगा, लेकिन उस रेंज से बहुत ज़्यादा दूर। कुछ लोग 300, 400, 900, 150 किलोमीटर सफ़र तय करके आए हैं, वो भी पहाड़ी इलाका। और यहाँ पर तो देहरादून में मैं आपको बता दूँ कि रोज़ यहाँ पर बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से जो लैंडस्लाइड भी बहुत ज़्यादा हो रहा, तो बहुत टफ हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि इतना दूर सफ़र तय करके बच्चों के लिए एग्ज़ाम दिलाना। तो फिर देखते हैं, ये सारे बच्चों का और पेरेंट्स का सारा आपने देख लिया। तो अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ गाइस आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों का पहुंच सके और जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉर्ट आउट हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।